मकर राशि वालों, इंसान सपने तो बड़े बड़े देखता है, जीवन में सुखों के लिए, दौलत कमाने के लिए रात दिन मेहनत करता है, परिवार बढ़े, परिवार सुखी रहे, इसलिए वो रात दिन मेहनत करता है, काम करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है और जीवन अपना पूरा लगा देता है। अच्छा करने के बावजूद भी जब व्यक्ति को अच्छा फल नहीं मिले तो इंसान को ये सोच आती है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो सबके संग अच्छा करता हूं, सबकी भलाई करी, सबके काम आया, रुपए पैसे से हाथ पैरों से मदद भी करी, मगर जब मेरी बारी आई तो सब भाग गए। तो मित्रों, आज मैं बात करूंगा कि 1 जून सन 2026 से और 31 दिसंबर सन 2026 तक का समय आपके जीवन में जर, जोरू और जमी, ये 3 ऐसे सिद्धांत हैं जो उसके अनुसार ही लागू होगा। आपकी लगन का स्वामी शनि है और शनि न्याय का देवता है, मगर कभी कभी शनि की तराजू सीधी होने के बजाय इंसान को उल्टी दिखने लगती है, क्योंकि मकर राशि वाले ये सोच रहे हैं कि अब आगे आने वाले जो बचे हुए 7 महीने हैं, जून से दिसंबर तक के, वो उनमें होगा क्या, और उनके जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो जनवरी से लेके और मई तक में हुए नहीं है, अब वो कैसे पूरे होंगे। क्योंकि इंसान का जीवन दरिया की तरह है, नदी की तरह है, चलता रहता है तो उसमें दुनिया आचमन लेती है, उस मीठे जल से दुनिया जो है सुख उठाती है, उसको पीती है। और तालाब की तरह अगर पानी जाम हो जाए, खड़ा हो जाए, तो उस पानी का कोई महत्व नहीं रह जाता, उस पानी में सड़ान आने लगती है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है, बदबू देने लगता है। ऐसे ही इंसान का जीवन है, चलता हुआ जीवन ही सुख का जो है नदी और सरोवर बनाता है, और खड़ा पानी क्या करता है, वो बदबू देता है और वो विषैला हो जाता है, सड़ जाता है। अब आपकी कुछ ग्रह स्थितियां हैं, उनके अनुसार अगर आप चलेंगे तो आप जीवन में तरक्की अवश्य करेंगे, और अगर आप दिशा के विपरीत चलेंगे तो नुकसान, परेशानियां भी निश्चित हैं। मैं 3 सिद्धांतों को आपके जीवन में समझाने आया हूं। उन सिद्धांतों के अनुसार आप अपने जीवन का निर्वाह करेंगे तो जीवन में तरक्की मिलेगी, परेशानियां आएंगी भी, मगर वो उनका हल भी निकलेगा, समाधान भी निकलेगा। तो आप जो सोचते हैं आपके जीवन में वैसा क्यों नहीं होता। आप सोच रहे हैं अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, जमीन जायदाद के सुख, गाड़ी घोड़े, मकान दुकान, शादी विवाह करना, बच्चे पैदा करना, परिवार वंशावली आगे बढ़ाना, सुख साधन जुटाना, ये सब चीज़ें आप सोच रहे हैं, मगर आपको उतनी मिली नहीं है, या तो मिली नहीं है या मिलने में कठिनाई है या उतनी मिली नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके संग में। और ये 1 जून से लेके 31 दिसंबर सन 2026 तक का समय आपके जीवन में क्या बातें ध्यान रखनी है आपको, और जर जोरू जमी के सिद्धांत पर अमल करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में दुख, कष्ट, परेशानियां खत्म होंगी। देखिए शनि क्या है। शनि एक अघोरी साधु है, और जो शनि का न्याय है वो कलयुग में सबसे ज्यादा है। शनि एक दुष्ट पापी ग्रह भी है, पहले पाप करवाता भी यही है, परखता भी इंसान को यही है कि उसने पाप करे हैं कि पुण्य करे हैं, और उसका दंड सजा भी यही देता है और भुगतान भी वही भुगतवाता है। राहु क्या करता है कि राहु क्या है, पापों का सबसे ज्यादा असुर ग्रह है। इसका जो मकसद है वो किसी न किसी रूप से साम दाम दंड भेद करके दौलत को, शोहरत को, अपनी कुर्सी को, सत्ता को, रुतबे को, अय्याशियों को प्राप्त करना है।
इसको कोई मतलब नहीं है कि वो पैसा कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे रुतबा बढ़ रहा है, कैसे जीवन में तरक्की हो रही है। बस उसको उसका मतलब है कि मुझे किसी ना किसी हाल में मिलना चाहिए, क्योंकि कलयुग का राजा है। वैसे राजा शनि है, वजीर है ये, मगर अपने को राजा मानता है कलयुग का, वो वजीर मानता ही नहीं। केतु क्या है? आध्यात्म का प्लेनेट है। आध्यात्म से जुड़ा इंसान जिसके पास ईश्वरीय शक्ति है, सिक्स सेंस है, जो रावण के नाभि में थी, वो केतु की दिव्य दृष्टि होती है। आदमी अंतर में जो है गहराई में जाके अध्यात्म का ध्यान करके, ईश्वर महादेव का ध्यान करके, और वो शक्तियां प्राप्त कर लेता है। वो असुर शक्तियां भी हो सकती हैं, देव शक्तियां भी हो सकती हैं, और दिव्य दृष्टि से इंसान को आगे आने वाली घटनाओं की जानकारी वो दे देता है, जिससे वो नुकसान से बच भी सकता है। तो ये केतु में होता है। केतु को बुलंदी का भी ग्रह बताया गया है, केतु को शान व शौकत का ग्रह बताया गया है, क्योंकि राहु का ही एक पार्ट है, मगर ये गुरु का चेला है, इसलिए अध्यात्म का ग्रह है। मकर राशि वालों के जो 1 जून से लेके 31 दिसंबर सन 2026 तक जो मोटे मोटे ग्रहों की पोजीशन रहेगी, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद बताऊंगा जड़ जोरू जमीन का सिद्धांत, तो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लगन का स्वामी शनि आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि पूरे वर्ष बैठे रहेंगे। 27 जुलाई सन 2026 तक ये मार्गी हैं। उसके बाद 28 जुलाई सन 2026 से ये वक्री हो जाएंगे, और 11 दिसंबर सन 2026 को मार्गी होंगे। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो 2 जून सन 2026 से पूरे 13 महीने के लिए, आगामी 13 महीने के लिए वो आपके सप्तम भाव में बैठे रहेंगे। राहु और केतु की बात करें तो राहु आपके दूसरे घर में बैठा है, धन कुटुंब वाणी स्थान में। केतु आपके 8वें घर में बैठा हुआ है, और जो राहु है वो 5 दिसंबर सन 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लगन में आ जाएंगे। केतु भी संग संग ही राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि राहु केतु एक ही शरीर के 2 पार्ट है, और वो भी 5 दिसंबर सन 2026 को 9:44 सुबह के अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, और वो अष्टम भाव से निकल के सप्तम भाव में आ जाएंगे, क्योंकि राहु केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो और ग्रहों के अपेक्षा उल्टे चलते हैं। एक घर खाना पीछे ही चलते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि जड़ जोरू जमीन का सिद्धांत आपके लिए ये 7 महीने जो रह गए हैं वर्ष के, उसमें अगर आपने लागू कर लिया तो आपके जीवन से दुख, कष्ट, परेशानी, संकट कैसे दूर होंगे। देखिए, जर एक ऐसी चीज है जो कि एक जेवरात, बहुमूल्य वस्तु, जो कि स्त्री धन हो सकता है या पुरुष धन भी हो सकता है। जेवर सोने चांदी के होते हैं, पहले भी सोने चांदी का मूल्य था, आज भी मूल्य है, जो कि रुपये पैसे को भी कन्वर्ट कर देती है। सोने चांदी का महत्व सबसे ज़्यादा है। हर इंसान के पास कहीं ना कहीं जेवर होती हैं, बहुमूल्य वस्तु, जो कि अलमारी तिजोरियों में रखी जाती हैं। लोहा शनि का है, सोना गुरु का है। लोहा तो बाहर भी पड़ा छोड़ दोगे आप, इतना महंगा होता नहीं है, 40-45 रुपये किलो लोहा है, मगर सोने का रेट तो अब 1.5 लाख को भी पार कर रहा है, वो भी 10 ग्राम। यानी सोने का मूल्य शुरू में भी ज़्यादा था, आज महंगाई को देख के सोने का मूल्य और बढ़ गया है। तो सोना सबसे अमूल्य है, सोने से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इंसान में खानदानी लोग जो हुआ करते हैं उनके पास सोने के भंडार हुआ करते थे, आज भी हैं। जो लोग अच्छे लोग हैं, जो पुश्तैनी परिवार हैं, खानदानी रईस हैं, उनके पास सोना अवश्य होता है और खरीद लेते हैं। अब क्या होता है, जो सेठ साहूकार हुए, जो लाला हुए, उनका काम होता था कि वो क्या करते थे, सूत का काम करते थे। भाई किसी को ज़रूरत है तो वो सोना दे के ज़रूरत पूरी कर ले, भाई कोई मजबूर इंसान है, उसे पैसे की ज़रूरत है, तो वो सोना बेच जाता था सेठ साहूकारों को, और वो उसका जो है या तो पैसा दे देते थे, या कहीं ना कहीं वो कह देता था, जो व्यक्ति होता था जो कमज़ोर तबके का, कि भाई मैं ब्याज दे दूंगा इसकी, मूल आप सोना रख लो, कुछ पैसा दे दो, ब्याज लेते रहना। अब वो किसी घर में पत्नी का सोना ले आया, या घर में पुश्तों का बाप दादे मामा मौसी, या घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग हुए, माता पिता हुए, उनका सोना गिरवी रखे आया, अपना सोना गिरवी रखे आया। अब किसी ना किसी रूप में सोना गिरवी रख दिया, उन्होंने उसका, जो साहूकार साहब थे, उन्होंने उसका पैसा दे दिया, ब्याज चालू कर दी। अब एक समय ऐसा आया कि सोने का मूल्य कम हो गया, ब्याज भी चुक गई, मगर फिर भी लाला का पैसा खत्म नहीं हुआ, उसका ब्याज चलता रहा।
क्योंकि आदमी कमाता है 8 घंटे और ब्याज चलता है 24 घंटे। अब वो आदमी कमजोर रहा, नहीं छुड़ा पाया अपना जेवरात, तो उस पर क्या है, उसका मन खराब हो गया, बद्दुआएं निकलती हैं। जब गरीब आदमी होता है वो कुछ कर नहीं पाता है, निर्धन आदमी होता है तो वो क्या दे सकता है, बद्दुआएं दे सकता है। अब लाला साहूकार वगैरह उनका तो काम ही यही है भाई, ब्याज वसूलते हैं और उनका भाई व्यापार ही यही है। तो उसके कारण वो दान धर्म करते नहीं है, एस्ट्रोलॉजी करते नहीं है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं कुंडली में श्राप बद्दुआओं के रूप में लगे चले जाते हैं। अब वो वंशज तक घुन लगा देती हैं, वंशज नस्लें तक खराब कर देती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने किसी का सोना लिया, ये मैं बात पिछले जन्म की कर रहा हूँ, इस जन्म की नहीं कर रहा हूँ। इस जन्म में तो आपकी कुंडली तैयार हो रही है। अब पिछले जन्म में आपने क्या किया, कोई ऐसा व्यापार किया जहाँ सूदखोरी थी, जेवर कोई रख जाता था उसका ब्याज खाते थे, मूल भी हड़प ली, ब्याज भी ले लिया। या किसी स्त्री का आपने अपनी पत्नी का ही सोना चुरा लिया और उसे बेच खाया। या बहन का सोना चुरा लिया, उससे मांग के ले गए और कस्में खाई कि भाई भाई ने कि भाई जब मेरा अच्छा वक्त आ जाएगा तो मैं तेरा सोना लौटा दूंगा, अभी तू दे दे, मेरी मदद कर दे, मेरा व्यापार में कर्जा हो गया है, या फला कोई मैंने लोन ले लिया है, या किस्त नहीं चुक रही है, या स्वास्थ्य खराब है, या बहुत ऐसे मसले होते हैं घर के। उसके कारण व्यक्ति क्या है, घर आपसी रिश्तों में ही सोना ले लेता था। तो आपने ऐसा कुछ किया, बहन ने भाई का सोना ले लिया या भाई ने बहन का सोना ले लिया, या कहीं ना कहीं आपने ससुराल वालों ने आपका सोना ले लिया, या किसी भी रूप में जो जेवरात है कहीं ना कहीं हड़पा नामा किया, चुराया, हड़पा, धमकाया, उसको छीन लिया, झपट लिया, अपनी कारीगरी दिमाग की लगा के, और आपने वो सोने को हजम कर गए। अब भैया ये भाई भाई के रिश्तों में हो सकता है, बहन भाई के रिश्तों में हो सकता है, माता बेटे के रिश्तों में हो सकता है, या किसी भी रूप में ससुराल वालों ने आपके संग धोखा दिया, या आपने ससुराल वालों के संग धोखा दिया, स्त्री धन हड़प लिया, पुरुष धन हड़प लिया। उसके कारण ये श्रापित कुंडली बन जाती है और जर का सिद्धांत जबरदस्त खराब होता है। और इसमें सबसे पहले शनि कुपित होता है, उसमें शनि व्यक्ति का नीच का आ जाएगा, प्रेत श्राप लगा देगा राहु के संग, या मंगल शनि की युतियां चली जाती हैं, मंगल बद्ध कर देता है, शनि 6, 8वें, 12वें बैठ जाता है, या किसी रूप में दुष्ट ग्रहों के संग बैठ जाएगा। अकेला शनि होता है तो फिर भी कहीं ना कहीं 6, 8, 12 में अच्छे फल दे देता है। अब उस पर और वैसे ही शनि पापी ग्रह और खराब ग्रहों के संग बैठ गया, अपने शत्रु ग्रहों के संग बैठ गया, शत्रु राशियों में बैठ गया, तो उसमें व्यक्ति को भिन्न भिन्न तरीके की परेशानियां भोगनी पड़ती हैं, जिसमें औलाद अपाहिज निकल जाती है, दुर्घटना हो जाती है। क्योंकि बद्दुआएं क्या हैं, जाती नहीं है, वो इंसान को घुन की तरह खोखला कर देती है, वंशावली नहीं बढ़ती। या आपको इस जन्म में कहीं ना कहीं स्त्री के द्वारा नकारा जाता है, अपमान मिलता है, 10-20 आदमी आपका अपमान करते हैं। तो जर का सिद्धांत बहुत बुरा है, पीढ़ियों में घुन लग जाता है, या आपके परिवार में कोई औलाद है, वो औलाद जन्म तो ले गई मगर वो बीमार पड़ी रहती है, उसका आप इलाज करवा के परेशान है, उसकी बीमारी नहीं जाती। छोटी सी औलाद है, जैसे तैसे फूलों में पड़ी, मगर आप एक पैर तो आपका घर में है और एक पैर डॉक्टर के घर में है, 2 पैरों से आप अपनी औलाद को परवरिश कर रहे हैं, उसकी बीमारी हाल ही में लगा दे रहे हैं, जबकि औलाद आपने अपने लिए पैदा करी थी कि ये मेरे बुढ़ापे का सुख बनेगी, मगर आप उल्टी औलाद की सेवा कर रहे हैं। तो ये जर के सिद्धांत पे आती है, जब आप स्त्री का धन, अपनी बहन का धन, अपनी माँ का धन, अपने परिवार के किसी सदस्य का धन हड़प लेते हैं, उसे लौटाते नहीं हैं, तो उसके कारण आपको जर का जो दोष है इस जन्म में कुंडली के अनुसार उसका सामना करना पड़ता है, और भिन्न भिन्न तरीके के कष्ट आते हैं आपको। और शनि की 7.5, शनि की महादशा, राहु की महादशा में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और देवगुरु बृहस्पति की भी दशा आ जाए उसमें भी लाभ नहीं मिलता, उसका तोड़ भी है, समाधान भी है, मैं आगे बताऊंगा, तो आप बने रहिए, क्योंकि 2 सिद्धांत अभी और रह गए। आगे बात करते हैं जोरू। देखिए, जीवन प्रेम से बंधा हुआ है, प्रेम विश्वास की डोर है। सबसे पहले जो राधा कृष्ण का प्रेम हुआ, जो क्या कहते हैं पार्वती जी और भोलेनाथ जो महादेव बाबा उनका प्रेम हुआ, तो ये प्रेम अटूट विश्वास का प्रेम था। आज के युग में इंसान प्रेम तो करता है मगर धोखा भी जबरदस्त देता है।
अब पिछले जन्म की कुंडली है, पिछले जन्म में भी आप धोखा दे आए, अपनी प्रेमिका को आपने प्रेम के जाल में फंसाया और उसे धोखा दिया, या आप खुद प्रेमिका रही, अपने प्रेमी को प्रेम में फंसाया, उसमें धोखा दे दिया। कहीं ना कहीं आपने अपनी पत्नी को धोखा दिया पिछले जन्म में, और इस जन्म में भी आप धोखा दे रहे हैं। या आप लेडीज हैं, पत्नी है, आपने अपने पति को धोखा दिया। यानी प्रेम का जो रिश्ता है, जो पति पत्नी का रिश्ता है, उसमें आपने विश्वासघात किया, धोखा दिया। उसके कारण जो जोरू का सिद्धांत है वो बहुत बुरी तरीके से पीड़ित होता है। पिछले जन्म में तो आप करे आए, इस जन्म में भी ये पाप कर रहे हैं। उसके कारण आदमी जब शादी करने निकलता है तो पहले तो शादी होना मुश्किल, जैसे तैसे आपने शादी करी। अब आपने क्या किया, नामा अक्षर मिला के शादी कर ली, शक्ल देख के शादी कर ली, या आपने लव मैरिज कर ली। ये दोनों पे लागू होता है, स्त्री पे भी होता है, पुरुष पे भी होता है। ऐसा नहीं है एक पे ही लागू, दोनों पे लागू होता है। अब शादी के बाद किसी की मैरिड लाइफ तो सही निकल जाती है, और जिसकी कुंडली में जोरू का सिद्धांत खराब होता है, श्राप लगे होते हैं, पीड़ित होता है शुक्र, उसके कारण उसको शादी के बाद बहुत प्रकार की पीड़ाएं, समस्याएं, कष्ट का सामना करना पड़ता है, जिसमें लड़ाई झगड़ा, घरेलू हिंसा, मारपीट, कलेश, तलाक की नौबत, थाना दीवान, कोर्ट कचहरी, ऐसे सैकड़ों कलेश पड़े हुए हैं मुकदमे के रूप में, जो कि फाइलें पड़ी हुई हैं और उसमें मुकदमेबाजी चल रही है। भाई आपने शादी करी थी तो किस लिए करी थी? सुख के लिए करी थी कि कष्ट झेलने के लिए करी थी? मुझे कमेंट के माध्यम से बताओ। इसमें व्यक्ति जाहिर सी बात यही कहेगा कि गुरुजी हमने तो सुख के लिए शादी करी थी, विवाह के रिश्ते में बंधे थे, मगर शादी के बाद में आपका जीना हराम क्यों हो गया? क्यों आपकी जिंदगी जहन्नुम बन गई? आप अगर जेंट्स हैं तो लेडीज के द्वारा धोखा, आप अगर लेडीज हैं तो जेंट्स के द्वारा धोखा, कहीं ना कहीं अनैतिक रिश्ते बनना शादी के बाद, कहीं ना कहीं भारी रिश्तों को तवज्जो देना, ये सब जोरू के सिद्धांत पे लागू होता है। अय्याशी करना, शराब पीना, आपस में मनमुटाव का होना पति पत्नी के रिश्ते खराब कर देता है, प्रेम नहीं रहता, धोखा हो जाता है, तलाक की स्थिति आ जाती है, और व्यक्ति सालों मुकदमे लड़ता है, परेशानी आ जाती है, परिवार में सब दुखी रहते हैं, या आपकी संतान हो गई शादी के बाद तो वो भी दुखी है, वो भी परेशान है। ये सब चीज़ें जब होती हैं जब जोरू का सिद्धांत खराब होता है, और पिछले जन्म में आप कुछ ऐसे जो है काम करे आते हैं जो शनि राहु या शुक्र राहु की युति बन जाती है, शुक्र सूर्य की आपकी जन्म कुंडली में युति बन जाती है, तो शादी तो वो आपकी करा देती है, क्योंकि पिछले जन्म का जो भुगतान है वो इस जन्म में आपको भुगतना है, मगर उसमें आपको बहुत डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, टेंशन का सामना करना पड़ता है, और शादी के बाद रट्टे फसाद फजीयत की स्थिति आ जाती है, कलेश की स्थिति आ जाती है, घरेलू हिंसा बहुत बुरी होती है। उसके कारण आदमी और औरत दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, प्रेम का रिश्ता खत्म हो जाता है, और लड़ाई झगड़े का रिश्ता चालू हो जाता है। ससुराल वालों का इंटरफेयर, या ससुराल वाले धोखा देते हैं आपको, या आपने ससुराल वालों को धोखा दे दिया। बहुत ऐसी मर्ज हैं जो कि बहुत पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं, और उसमें खानदान तक बर्बाद हो जाती। तो उसका उपाय यही है कि आप जब भी शादी विवाह करने जाएं तो कोशिश यही करें। देखिए, शादी विवाह बच्चों का खेल नहीं है, खर्चा भी बहुत होता है। आदमी शादी विवाह करता है क्योंकि मकान और शादी और गाड़ी लगभग व्यक्ति जीवन में एक ही बार खरीदता है। गाड़ी तो भी आदमी खरीद लेता है, मगर मकान और शादी तो एक ही बार करता है जीवन में। तो कोशिश यही करें कि किसी देवज्ञ से, आप हमसे भी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, प्रॉपर कुंडली विश्लेषण करा के ही शादी करें, क्योंकि दो परिवार का मिलन है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, बहुत मेहनत लगती है, और रिश्ते प्रेम के हैं, लड़ाई झगड़े के नहीं है। शादी जीवन में एक ही बार होती है, तो इसको हंसी मजाक में ना लें, शादी करें, प्रॉपर कुंडली मिला के करें, और कुंडली नहीं मिले तो शादी ना करें। अगर आपको जीवन में अपनी जिंदगी जीते जी स्वर्ग में जीनी है, नहीं तो जिंदगी जहन्नुम बनते देर नहीं लगती है। क्योंकि शादी से पहले आदमी हाथी पे बैठता है, शेर पे बैठता है, और शादी के बाद सीधे गधे पे आ जाता है, घोड़े पे भी नहीं रहता, सीधे गधे पे आता है। तो ध्यान रखिएगा, शादी करें बहुत सोच समझ के करें, बहुत ही कुंडली को मिलवा के करें। मैं जन्म पत्री की बात कर रहा हूँ, ना कि आप ये सोचें कि कंप्यूटर से गुण मिला लें। गुण मिलने के बाद शादी टूट जाती है,
क्योंकि शादी में मैरिड लाइफ लोगों की डिस्टर्ब आ रही है, लड़कियों की भी डिस्टर्ब आ रही है, लड़कों की भी डिस्टर्ब आ रही है। तो ध्यान रखिए, किसी को भी अपना जीवन साथी बनाए तो कुंडली मिला के ही बनाए। दूसरी चीज विश्वास। शादी आपकी हो गई है, हालांकि आपने कुंडली नहीं मिलाई, तो दोनों का विश्वास इस जन्म में मिलना जरूरी है। शादी के बाद किसी भी अनैतिक रिश्ते से दूर रहें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन चीज़ों से दूर रहें, चैटिंग से दूर रहें, नहीं तो ये रिश्तों को जहन्नुम बना देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इसमें खानदान तक बर्बाद हुए हैं। तलाक कलेश के रिश्ते इसी कारण से शक से पैदा होते हैं, और शक जब सुबह में बदलता है, जब शक हकीकत में बदलता है, तो ये रिश्ते टूट जाते हैं। चाहे आपने कितने भी लाखों करोड़ों रुपए की शादी करी हो, कितना भी भोज करवाया हो, 56 भोग लगवाए हो, 5 स्टार 7 स्टार होटल से शादी करी हो, लाखों करोड़ों का दान दहेज दिया हो, उससे मतलब नहीं है। अगर विश्वास नहीं है, आपने 1000 आदमी को भोजन कराया हो, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो, खूब हीरे जवाहरात पहने हो, गाड़ी घोड़े खरीदे हो, उससे मतलब नहीं है। अगर विश्वास टूटा तो करोड़पति अरबपतियों की भी शादियां टूट जाती हैं और जिंदगी नरक बन जाती है, और वो लड़ रहे होते हैं, जो है मुकदमेबाजी में लड़ रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। तो कोशिश यही करिए कि अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, चाहे आप लेडीज़ हैं चाहे आप जेंट्स हैं, तो विश्वास प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे राधा कृष्ण में हुआ, पार्वती जी और महादेव जी में हुआ। यहाँ ईश्वर के नाम से ही सत्य की प्राप्ति होती है, विश्वास की प्राप्ति होती है। तो कोशिश यही करिए कि प्रेम आपस में बना रहे, कलेश से दूर रहें, एक दूसरे की बात को समझें, एक दूसरे की बात को मानें, और किसी भारी व्यक्ति का प्रवेश अपने जीवन काल में मैरिड लाइफ में होने ना दें। इस चीज को आप लेके चलेंगे तो जीवन में हैप्पी मैरिड लाइफ जिएंगे। और कोई दोष हो कुंडली में तो उसका समाधान कराएं, उसके उपाय करें, उसके परहेज करें, जिससे आपकी कुंडली के ग्रहण हटें और आप इस जन्म में अपनी जिंदगी को अच्छी जीवन बिता पाएं। नहीं तो जीवन नरक बनते देर नहीं लगती। इस चीज को ध्यान करें, क्रोध को कंट्रोल करें। घर में राजनीति नहीं चलती, पति पत्नी में या पत्नी पति में राजनीति नहीं चलती। घर परिवार में राजनीति के माहौल से दूर रहें और अपना जीवन सुखी बिताने के लिए क्रोध, गुस्से और शक को दूर करें और एक दूसरे में विश्वास कायम करें। तब आप अपने जीवन में जे जोरू के सिद्धांत को सही कर पाएंगे। और वर्ष में एक बार बर्थडे टू बर्थडे अपनी कुंडली, मियाँ बीवी आप पति पत्नी है, कुंडली अपनी जरूर चेक करवाएं, जिससे हम जो उपाय दें, छोटे छोटे उपाय हैं, पुण्य को जोड़ते हैं, जिससे पाप नष्ट होते हैं। तो उन्हें उपायों को करना जरूरी है, जिससे आपकी कुंडली में जो दोष हैं वो कटते चले जाएंगे और जो आपके योग हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। अगला जो तीसरा सिद्धांत है मकर राशि वालों, जो आपको इन 7 महीनों में यानी जून से और दिसंबर सन 2026 तक ये आपके जीवन में लागू होगा। अगर आप काम, कारोबार, नौकरी, व्यापार, जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें तरक्की देखना चाहते हैं। जमीन एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति जीवन में एक ही बार खरीदता है, मगर जमीन के ऊपर घर बनवाना, माले बनवाना, मकान दुकान बनवाना, कोठी बंगले बनवाना, ये सबको अच्छा लगता है। मगर जब जमीन कलेशी निकल आए, जमीन में कलेश हो, विवाद हो, या आपने कोई ऐसी जमीन खरीद ली जो विवादित स्थल था, उसमें मुकदमेबाजी थी, उसमें भाई भाइयों के झगड़े थे, आपको पता नहीं था, ऐसा भी हो जाता है। या बाप दादे मामे या किसी भी रूप में आपके जो परिवार के जो सदस्य हैं वो जमीन आपके उस प्रिय व्यक्ति के नाम कर गए जिसने उनकी सेवा करी, उनको चाहा, उनका रात दिन अपने पे समर्पण किया। ऐसा भी होता है भाई, एक माँ बाप की 4 औलादें हैं, अब उसमें हो सकता है 3 खराब निकल जाए, 1 औलाद अच्छी निकल जाए, या उसमें से 2 खराब निकल जाए, 2 औलाद अच्छी निकल जाए, या बेटी अच्छी निकल जाए तो बेटे बुरे निकल जाए, या बेटियां बुरी निकल जाए तो बेटे अच्छे निकल जाए, जो कुछ भी हो सकता है। मगर जब जो इस दुनिया से चले गए हैं वो पूर्वज बन गए, मगर वो लिखा पढ़त में, वसीहत में कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी लिखा पढ़ी कर गए हैं जो एक के लिए सदुपयोगी है, क्योंकि उसने
माता पिता की सेवा करी, मगर मेवा खाने वाले 3 लोग और आ गए और वो कहीं ना कहीं वसीयत को चुनौती देते हैं, कलेश करते हैं, आपको टेंशन देते हैं। होना जाना कुछ नहीं है, मगर वक्त का मूल्य बहुत बड़ा होता है। टेंशन क्या करती है, आदमी की 56 भोग भी सामने आ जाती हैं तो वो बुरे लगने लगते हैं, रात की नींद हराम हो जाती है, आदमी काम धंधा नौकरी व्यापार भूल जाता है, क्योंकि घर का तनाव, विवाद, बंटवारा, हिस्सेदारी, ये बहुत बुरी चीज़ है। और इसमें कहीं ना कहीं घर के ही सदस्य होते हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो साफ सुथरे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। अब कहानी होती है पिछले जन्म से जुड़ी हुई, जब मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि शनि राहु केतु पिछले जन्म, जो आपके पिछला जन्म है उसकी कुंडली इस जन्म में खुलती है और आपको बारी बारी से उसका हिसाब किताब निकाल के उस हिसाब से फल देते हैं। अच्छे होंगे तो अच्छे देंगे, अब भैया बुरे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको बुरा फल देते हैं। तब आप कहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा करने के बाद भी अच्छा नहीं होता है। तो उसमें क्या है, पिछले जन्म में कहीं ना कहीं अगर आपने अपने भाई बंधुओं से रट्टा किया, फसाद किया, उनकी ज़मीन हड़प ली, अपने पिता की ज़मीन संपत्ति बेच दी, दादा से अंगूठा लगवा लिया, हड़प लिया, उनके जो है वारिस बन गए, उनकी सेवा नहीं करी, भाई ने भाई का हक मान लिया, सौतेला बीच में इस जन्म में आ गया, बहुत चीज़ें होती हैं। बहन खड़ी हो जाती हैं, आपने पिछली जन्म में बहन का हक मान लिया या बहन ने भाई का हक मान लिया। अब ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिसमें आपने सेवा करी नहीं और ज़बरदस्ती ज़मीन किसी से नाम करा ली, या आपने किसी से जो कमज़ोर व्यक्ति था उसके नाम उससे अंगूठा लगवा लिया, नाम करा ली, ज़मीन नाम करा ली, प्लॉट करा लिया, खेत करा लिया। उसके कारण अब आपका मंगल बद्ध इस जन्म में आ गया। अब मंगल बद्ध आएगा तो सबसे पहले खून के रिश्ते खराब करेगा, आपके भाई, चाचा, बंद, भतीजे, आपके जो भी खून के रिश्ते हैं, सगे हैं, सौतेले हैं, वो इस जन्म में बदला लेने खड़े हो जाते हैं। बाप की एक संपत्ति है, 2 है या 5 है या 10। अब वो क्या करते हैं, बेमतलब में कलेश करते हैं, हिस्से बंटवारे के लिए कलेश करते हैं, परेशान करते हैं आपको। और भाई से लड़ रहा है, मुकदमे चल गए, या आपने कोई ऐसी ज़मीन ले मरे जो उसमें मुकदमा था। अब वो रजिस्ट्री होने के बाद में जब ज़मीन बैनामा आपके नाम हुआ तब ये पता चला कि ये तो ज़मीन विवादित है, हमने तो इसे चेक ही नहीं करवाई, हमने तो इसे यही नहीं करवाई, उस पर लोन है, उस पर भाइयों के झगड़े हैं और वो तो बेच के चला गया, अब हम इस पर मकान दुकान कैसे खड़ी करें। तो बहुत ऐसे रट्टे हैं जो फसाद बनते हैं, कलेश बनते हैं, मुकदमेबाजी के रूप लेते हैं और वो टेंशन डिप्रेशन करते हैं और उसके कारण ना आप व्यापार कर सकते, नौकरी कर सकते, ना 2 वक्त की रोटी खा सकते। तो इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि जड़ जोरू और जो लास्ट का ज़मीन का सिद्धांत है, इसमें बहुत सतर्कता और सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई भी ज़मीन लें सोच समझ के लें, उसमें विवाद तो नहीं है, या आपका मंगल ज़्यादा ही खराब है तो कोशिश ये करें कि उतनी ज़मीन लें जिसमें आप रह सकें, घर बना सकें। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनवाना या ज़्यादा मार्केटें बनवाना, उनको सोचें हम बेच दें, किराए पे उठा दें, तो उसमें पैसा फंस जाता है आपका। जब मंगल खराब होता है तो प्रॉपर्टी से पैसा नहीं लेने देता। आप सोच रहे हैं कि 10 दुकानों की मार्केट बना दूं, कॉम्प्लेक्स बना दूं, या किसी भी रूप में मैं बेच दूं उस ज़मीन को, लाखों करोड़ों के मुनाफे कर लूं। मैंने ज़मीन खरीदी हज़ारों में, अब करोड़ों में कुछ सालों बाद बेचूंगा और मोटा पैसा जो है कमाऊंगा। तो सोच तो आदमी की लंबी चौड़ी होती है, मगर ग्रह जब साथ देंगे तभी तो कर लोगे। मंगल केतु आ गए कुंडली में, मंगल बद्ध है, मंगल शनि की युति है, मंगल राहु की युति है। अब ये क्या करता है, जमीन के जो सिद्धांत है उसको खराब करता है, और मंगल और शनि जो कि प्रॉपर्टी के कारक हैं उसका सुख नहीं लेने देता। या किराएदार आपकी ज़मीन में बैठ गया, फंस गया, ना तो किराया देता ना ज़मीन खाली करता, सौतेले परेशान करते हैं, बेमतलब में आपको टेंशन देते हैं। तो भैया आपको समझना पड़ेगा, लाखों करोड़ों की ज़मीन सोच समझ के खरीदनी है। ज़्यादा मंगल खराब है तो ज़मीन जायदाद में पैसा नहीं फंसाना, अपनी कुंडली पे काम करना है, समय समय पे उपाय करने हैं, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और ज़मीन के कारण आदमी की जानें भी चली जाती हैं। तो सोच समझ के काम करिए। ज़मीन मंगल की होती है, शनि की होती है। ये चाहें तो आपको रंक से राजा बना दें, और अगर ये नहीं चाहते तो राजा से रंक भी बना देते हैं। पैतृक संपत्ति का सुख नहीं लेने देते,
संपत्ति जो है मिलती नहीं है आपको, और आपको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनि की 7.5 में, शनि की महादशा में, राहु की महादशा में, और आपकी कुंडली में ये ग्रह खराब है। तो सोच समझ के फैसले लीजिए, सोच समझ के काम करिए, अपनी कुंडली पे काम करिए, अपने भाई बंधुओं के रिश्ते सोच समझ के जो है निभाइए। क्रोध गुस्सा उससे दूर रहिए, क्योंकि घर के रिश्ते क्रोध और गुस्से से नहीं चलते, राजनीति माहौल से नहीं चलते, ये चलते हैं प्रेम से। और आपको नहीं समझ में आ रहे वो, या वो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो उनसे दूरी बनाइए, कम बोलिए, कम आइए जाइए, नहीं तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, षड्यंत्र में फंसाएंगे। तो आपको उनसे दूरी बनानी है, क्रोध नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, आप जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि पिछले जन्म से आप कुछ उनके संग करे आए और इस जन्म में वो बदला लेने आ गए कि ला आज मैं बताऊं तो ये करती है वो। तो आपको क्रोध गुस्से से दूर रहना है, उस समय को टालना है, निकालना है, और समय समय पे एस्ट्रोलॉजी की अपनी कुंडली दिखा के, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है, समय समय पे आपको कुंडली के उपाय करने हैं जिससे उनके मुंह मुड़ जाए। नहीं तो वो फिर कुत्तों की तरह भौंकेंगे और आपको काटने दौड़ेंगे और आपको फिर जो है सुई लगवा देंगे। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो ध्यान रखिए, सेफ रहिए, अपनी ज़िंदगी को इसी जन्म में जन्नत की तरह जो है इस्तेमाल कीजिए, जन्नत की तरह आप उसे एंजॉय कीजिए, ना कि जहन्नुम की तरह। तो आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, परिवार रिश्तेदारों में ये महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करिए, जिससे उनके भी जीवन में उनकी भी आंखें खुल सकें और वो भी जड़ जोड़ू जमी के सिद्धांत को समझ सकें। तो ये 1 जून से लेके 31 दिसंबर सन 2026 तक आपके जीवन में लागू होगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, और सोच समझ के जो भी फैसले हैं सोच समझ के लीजिए, तो जीवन में कष्ट कम आएंगे, दुख कम आएंगे। ये जिंदगी इसी जन्म में आप स्वर्ग के समान जिएंगे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। कमेंट में जय गुरुदेव, जय महादेव, जय शनिदेव अवश्य लिखिए।